श्रीमद् भागवत गीता 10वां अध्याय विभूति योग। श्री भगवान बोले, हे महाबाहो, मेरे परम श्रेष्ठ वचन को तू फिर सुन, जो कि मैं तुझ प्रसन्न होने वाले के लिए हित की इच्छा से कहूंगा। मेरी उत्पत्ति को अथवा मेरे प्रभाव को ना तो देवता लोग जानते हैं और ना महर्षि लोग ही, क्योंकि मैं ही सब प्रकार से देवताओं का और महर्षियों का आदि कारण हूं। जो मुझको आदि रहित, जन्म रहित तथा समस्त लोकों का महान ईश्वर जानता है, वह मनुष्यों में मोह से रहित है तथा वह सब पापों से मुक्त हो जाता है। बुद्धि, ज्ञान, मोहहीनता, क्षमा, सत्य, दम अर्थात बाहरी इंद्रियों का संयम, शम अर्थात अंतकरण का संयम, सुख दुख, उत्पत्ति प्रलय तथा भय अभय, अहिंसा, समता, संतोष, तप, दान, कीर्ति अपकीर्ति, ये प्राणियों के भिन्न भिन्न प्रकार के भाव मुझसे ही उत्पन्न होते हैं। 7 महर्षि, उनसे पहले के 4 महर्षि तथा 14 मनु, ये मुझ में भाव वाले और मेरे द्वारा मन से अर्थात संकल्प से जन्मे हैं, जिनकी संसार में यह समस्त प्रजा है। जो मेरी इस विभूति अर्थात विस्तार को तथा योग शक्ति को यथार्थता जानता है, वह अविचलित योग से युक्त हो जाता है। इसमें कोई संदेह नहीं। मैं ही सब संसार का उत्पत्ति स्थान हूं, मुझसे ही सब संसार हो रहा है। ऐसा समझकर भक्तिभाव से युक्त ज्ञानी जन मुझे भजते हैं। जिनका चित्त मुझ में ही लगा है तथा जिन्होंने मुझे ही प्राण अर्थात जीवन अर्पण कर दिया है, ऐसे भक्त लोग आपस में एक दूसरे को मेरा स्वरूप समझाते हुए और मेरे गुण बतलाते हुए सदा संतुष्ट होते हैं तथा रमण करते हैं। मुझ में सतत लगे हुए तथा मुझको प्रेम पूर्वक भजने वाले उन लोगों को मैं यह बुद्धि योग देता हूं, जिससे वे मुझको प्राप्त होते हैं। उन पर अनुग्रह करने के लिए ही उनके आत्मभाव में अर्थात अंतकरण में स्थित मैं प्रकाशमान ज्ञान रूप दीपक के द्वारा उनके अज्ञान जनित अंधकार को नष्ट कर देता हूं। अर्जुन बोला, तुम परम ब्रह्मा, परम धाम तथा परम पवित्र हो। देवर्षि नारद, असित, देवल, व्यास आदि सभी ऋषि तुम्हें सनातन पुरुष, दिव्य, आदिदेव, जन्म रहित और सर्वव्यापी कहते हैं तथा तुम स्वयं भी मुझसे ऐसा ही कह रहे हो। हे केशव, जो तुम मुझसे कह रहे हो वह सब मैं सत्य मानता हूं, क्योंकि हे भगवान, तुम्हारी अभिव्यक्ति न देवता जानते हैं और न दानव ही। हे पुरुषोत्तम, हे भूत भावन अर्थात प्राणियों को उत्पन्न करने वाले, हे भूतेश, हे देवों के देव, हे संसार के स्वामी, तुम स्वयं ही अपने द्वारा अपने को जानते हो। उन अपनी दिव्य विभूतियों को संपूर्णता कहने में तुम ही समर्थ हो, जिन विभूतियों के द्वारा तुम इन लोकों को व्याप्त करके अवस्थित हो। हे योगिन, तुम्हारा सदा चिंतन करता हुआ मैं तुम्हें कैसे जानूं? और हे भगवान, तुम किन किन भावों में अर्थात वस्तुओं में मेरे द्वारा चिंतन किए जाने योग्य हो। हे जनार्दन, अपनी योग शक्ति को तथा विभूति को फिर विस्तार पूर्वक कहो, क्योंकि तुम्हारे अमृत जैसे वचनों को सुनते हुए मेरी तृप्ति ही नहीं हो रही है। श्री भगवान बोले, हाँ ठीक है, मैं तुझको अपनी दिव्य विभूतियां प्रधानता से बतलाऊंगा, क्योंकि हे कुरुश्रेष्ठ, मेरे विस्तार का अर्थात
विभूतियों का अंत नहीं है। हे गुणाकेश, मैं समस्त प्राणियों के हृदय में स्थित आत्मा हूँ तथा मैं ही समस्त प्राणियों का आदि, मध्य और अंत हूँ। मैं आदित्यों में विष्णु नामक आदित्य हूँ, ज्योतियों में किरणशाली सूर्य हूँ, मरुतों में मारीच नामक मरुत हूँ तथा नक्षत्रों में मैं चंद्रमा हूँ। मैं वेदों में सामवेद हूँ, देवों में इंद्र हूँ, इंद्रियों में मन हूँ तथा प्राणियों में चेतना हूँ। मैं रुद्रों में शंकर हूँ, यक्ष एवं राक्षसों में कुबेर हूँ, वासुओं में अग्नि हूँ तथा शिखर वालों में अर्थात पर्वतों में सुमेरु पर्वत हूँ। हे पार्थ, पुरोहितों में तू मुझे प्रमुख पुरोहित बृहस्पति जान। मैं सेनापतियों में स्कंद अर्थात कार्तिकेय हूँ तथा जलाशयों में सागर हूँ। मैं महर्षियों में भृगु हूँ, वाणियों में एक अक्षर अर्थात ओंकार हूँ, यज्ञों में जप यज्ञ हूँ तथा स्थितिशील पदार्थों में हिमालय हूँ। मैं सब वृक्षों में पीपल का वृक्ष हूँ, देवर्षियों में नारद हूँ, गंधर्वों में चित्ररथ नामक गंधर्व हूँ तथा सिद्धों में कपिल मुनि हूँ। मुझे तू घोड़ों में अमृत के लिए किए गए समुद्र मंथन से उत्पन्न उच्चैश्रवा नामक घोड़ा जान। श्रेष्ठ हाथियों में ऐरावत नामक हाथी और मनुष्यों में राजा जान। मैं शस्त्रों में वज्र हूँ, गव्वों में कामधेनु हूँ। मैं प्रजा का उत्पादक कामदेव हूँ और सर्पों में सर्पराज वासुकी हूँ। मैं नागों में अनंत अर्थात नागराज शेष हूँ, जल देवताओं में उनका राजा वरुण हूँ, पितरों में अयरमा नामक पितरराज हूँ तथा नियमन करने वालों में यमराज हूँ। मैं दैत्यों में प्रहलाद हूँ, कलन अर्थात गणना करने वालों में काल हूँ, पशुओं में पशुराज सिंह हूँ और पक्षियों में विंतापुत्र अर्थात गरुड़ हूँ। मैं वेगवानों में अथवा पवित्र करने वालों में पवन हूँ, शस्त्रधारियों में राम हूँ, मत्स्यों में मकर हूँ तथा नदियों में गंगा हूँ। हे अर्जुन, सृष्टियों का आदि, मध्य और अंत मैं ही हूँ। मैं विद्याओं में अध्यात्म विद्या तथा वादियों का वाद हूँ। मैं अक्षरों में आकार हूँ और समासों में द्वंद समास हूँ। मैं ही अविनाशी काल अथवा काल का भी काल महाकाल हूँ तथा मैं ही सब ओर मुख वाला विधाता अर्थात सबका धारण करने वाला तथा समस्त संसार के कर्म फलों का विधान करने वाला ईश्वर हूँ। मैं सब कुछ हरने वाला मरण हूँ तथा भविष्य में उत्पन्न होने वालों की उत्पत्ति का कारण हूँ। मैं स्त्रियों में कीर्ति, श्री, वाक, स्मृति, मेधा, धति और क्षमा हूँ। मैं सामों में अर्थात सामदेव के प्रकरणों में बृहत्साम नामक प्रधान प्रकरण हूँ। छंदों में गायत्री नामक छंद हूँ। मैं माहों में मार्गशीर्ष तथा ऋतुओं में वसंत हूँ। मैं छल करने वालों में जुआ हूँ, तेजस्वियों का तेज हूँ। मैं जीतने वालों का जय हूँ, निश्चय करने वालों का निश्चय हूँ तथा सात्विक लोगों का सत्व हूँ। मैं वैष्णवियों में वासुदेव अर्थात कृष्ण हूँ, पांडवों में धनंजय अर्थात अर्जुन हूँ। मैं मुनियों में व्यास हूँ और कवियों में अर्थात ज्ञानियों में उष्णा कवि अर्थात कवि शुक्राचार्य भी मैं ही हूँ। दमन करने वालों में दंड अर्थात दमन शक्ति हूँ, जीतने की इच्छा वालों में नीति हूँ। मैं गोपनीय भावों में मौन हूँ तथा ज्ञानवानों में ज्ञान हूँ। हे अर्जुन,
जो समस्त प्राणियों का बीज अर्थात उत्पत्ति कारण है, वह भी मैं ही हूं, क्योंकि ऐसा वह कोई भी चर अचर प्राणी नहीं है जो मेरे बिना अस्तित्ववान हो। हे परंतप, मेरी दिव्य विभूतियों का कोई अंत नहीं है। विभूतियों का यह विस्तार तो मेरे द्वारा संक्षेप में कहा गया है। संसार में जो भी विभूतिमान अर्थात ऐश्वर्य युक्त, श्रीमान अर्थात समृद्धि युक्त या ऊर्जित अर्थात शक्तिमान पदार्थ है, उसको तू मेरे तेज के अंश से उत्पन्न हुआ जान। अथवा हे अर्जुन, इस प्रकार बहुत जानने से तेरा क्या प्रयोजन है? मैं इस संपूर्ण जगत को एक अंश से धारण करके स्थित हूं।